14 जनवरी 2026। तो 14 जनवरी 2026 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जापान के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित विशेष दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह 7 जनवरी को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2025 में किस देश का रहा है? तो यह सिंगापुर का रहा है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? तो यह केरल में होगा पहला डिजिटल विद्यालय। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता है? तो पीवी सिंधु जीते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो यह गुजरात में स्थापित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने की है। इसरो के आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह सूर्य का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह हरियाणा राज्य में शुरू की जाएगी। इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बात करते हैं। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कि 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी किस देश में आयोजित हुई है? तो यह पाकिस्तान में आयोजित हुई है। 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वह ब्राज़ील में हुआ है। 2025 में भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में रैंक क्या रही है? तो यह 5वीं रैंक रही है। 2025 में भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो यह गगनयान रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पहली बार बायो बिटुमेन उत्पादन करने वाला देश कौन बनेगा? तो यह भारत बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनेगा? तो भारत में पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है गोवा में बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल माध्यम से शासन व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक शासन कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना जल जीवन मिशन है। ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहलाता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की नीति आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी हुई है। पर्यावरण और विकास के संतुलन को सतत विकास की संकल्पना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 का नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है उर्मिला सत्यनारायणन को प्रदान किया गया है। हाल ही में खुदाई में कुषाण कालीन सिक्के किस देश में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है कुषाण कालीन सिक्के जो हैं यह पाकिस्तान देश में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह दाओस में हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है गुजरात में स्थापित किया गया है भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 44वीं जूनियर्स राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है?
तो यह कर्नाटक ने जीती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।